ये लोग चिट्ठियां लिख देते हैं, लेकिन आज तक वह जमीन पर कार्य नहीं रुका, ध्वस्तीकरण नहीं हुआ और सारी संपत्ति हम पहाड़ियों को बेची जा रही है। उसके बाद कल ये बुलडोजर चलाएंगे। सहारा वाले पर इन्होंने जिन ऑफिसों को सील करने के ऑर्डर करे थे जिलाधिकारी महोदय और अपर जिलाधिकारी महोदय ने, उस पर भी केवल कागजों में कार्रवाई हुई, मौके पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये मामला हम लोग कुछ सरकारी ज़मीनों के वजह के लेके हम लोग आए थे एसडीएम साहब से मिलने के लिए। तो हम लोग जैसे आए तो हमें वहाँ से पुलिस वालों ने सबने रोका। फिर हम लोग वहाँ से यहाँ आने की कोशिश करें, अंदर मिलने के लिए जाने की कोशिश करें तो सारे प्रशासन एक साथ टूट पड़े हम लोगों पे। और इतने में इनकी कुछ महिला पुलिस ने और जेंट्स पुलिस ने इनका हाथ एकदम से पकड़ के अंदर की तरफ ये ऐसे ग्रिल पे हाथ रखे तो खींचे और उनमें इनका हाथ फंस गया और दब के इनके हाथ कट गया, ब्लड आ रहे। देखिए आप देख सकते हैं कि क्या बल चुके हम लोगों के साथ कितनी गलत हो रहा है यहाँ पे और कितना गलत यहाँ पे प्रशासन शासन और कर रहे हैं। और सबसे बड़ी गलती है डीएम साहब का, जो निकल के एसडीएम साहब आए नहीं अभी तक और हम लोग काफ़ी देर से धूप में खड़े हैं। ये देखिए सर, ये धरना जो हम लोग देने आए थे वो कुछ सरकारी ज़मीनों पे कब्जा हो रहे हैं और मकाने बन गए और उन पे हम लोग कई बार इनको ज्ञापन दे चुके हैं, संदेश दे चुके हैं, पर फिर भी सरकार कानों तक कुछ जा नहीं रहा, ना वो हमारे सुन रहे हैं। तो इसीलिए आज हम लोग और हमारे जोशी जी सारे आ रखे थे हम लोग इसी पे धरना देने के लिए, इसी विषय पे, जमीनों के विषय पे। जी, सरकार को रिपोर्ट भेजी, उसके बाद राजस्व सचिव ने उसको खोल दिया। क्यों? जबकि जो सुप्रीम कोर्ट की नियम थी वो 2014 में हुई थी। 2014 उस समय ये कहा था कि उस समय इतने 1000 करोड़ रुपए जमा करके दो। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ है, आज उस ज़मीन का जो रेट था उस समय के हिसाब से तय हुआ ना, इसकी पैरवी तो सरकार, सहारा जो सरकार है वो हमारी सुरक्षा के लिए, सहारा की सुरक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए सरकार को पैरवी करनी चाहिए ना साहब। सरकार माने जो डीएम महोदय हैं या अपर जिलाधिकारी लिख रहे हैं, जब इन्होंने लिख दिया तो यानी कि या तो ये अपर जिलाधिकारी सक्षम नहीं है या पैसे कमाने में मगन है, वरना तो तत्काल प्रभाव से रोकें। तो हरिद्वार से तो नहीं, देहरादून का भी सर हरिद्वार से नहीं जारी हुआ है, देहरादून से हुआ है। उत्तराखंड पीआईडी एक्ट और बर्ड्स एक्ट के तहत है, उसके जब सक्षम अधिकारी हैं तो उसकी जांच करनी चाहिए। क्या हम इन शिकायतकर्ताओं को कोई जो सीलिंग के ऑर्डर है रोक हटाई गई? हमको डीएम रोक किसने हटाई है? शासन ने हटाई। उन्होंने रोक भी नहीं हटाई, उन्होंने ये दिया कि इसको सुप्रीम कोर्ट के, तो सरकार को पैरवी करनी चाहिए थी कि जी सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर करा वो है, ये ऑर्डर था और जो नियम है वो ये है। एक्ट में जो कौन प्रभावित है, सहारा वाले कौन है? आप लोग हैं? जी जी, यहाँ पे कम से कई लाखों लोग हैं पूरे उत्तराखंड में। हाँ, मतलब जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी, ये सारा क्रेडिट का मामला सुप्रीम कोर्ट और एक कमेटी का पूरा इशू है ना। तो लैंड हमारी देहरादून में कौन सी लैंड? हाँ, देहरादून वाली इन्होंने डीएम महोदय ने लिखा था सील करने के। आप एक मिनट दादा, जब इन्होंने लिखा कि सील करो तो साहब सील होनी चाहिए ना, वो केवल कागजों में सील होगी, वो मौके पर सील होनी चाहिए। वो तो अब ये लोग नियुक्त करेंगे ना कि फलां अधिकारी फलां तारीख तक सील करके मुझे अवगत कराएं। जब अपर जिलाधिकारी और जिलाधिकारी ने सीलिंग के ऑर्डर कर दिए तो एक अधिकारी भी राजस्व का नियुक्त करना चाहिए ना कि फलां तारीख तक इन जगहों को सील करके हमें अवगत कराए। भाषा तो ये होनी चाहिए साहब, खाली सील कर दिया, अपनी कलम बचा दी, जनता को गुमराह कर दिया। क्यों साहब? इस पर भी संज्ञान ले लीजिए प्लीज। सर महाराष्ट्र इसका देख लीजिए सर, एमपीपीआईडी एक्ट है। अब इस एक्ट के तहत इतनी जमीनें हैं उस कंपनी के, उसके लिए यहाँ जिला अधिकारी को आया हुआ है। सिर्फ इस दोनों कानून पे यहाँ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जबकि 3 सितंबर 2022 को एडीएम द्वारा उनको नोटिस भी भेजा गया कि 15 दिनों में इन शिकायतकर्ताओं को भुगतान करें, अन्यथा आपके सारे कार्यालय देहरादून स्थित सील किए जाएं। लेकिन आज तक कोई कार्यालय न सील हुए हैं, न उनके बैंक अकाउंट सील हुए हैं, न ही उन पर कोई कार्रवाई की गई जो तत्काल प्रभाव से होनी चाहिए, जो तत्काल प्रभाव से हो। जी जोशी जी, क्या पूरा प्रकरण था, किसने आज डीएम कार्यालय का घेराव? देखिए, सरकार बात करती है अतिक्रमण की। भूमाफिया सरकारी संपत्ति को हम उत्तराखंडियों को बेच रहे हैं। कई बार अपर जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में डाला, ये लोग चिट्ठियां लिख देते हैं, लेकिन आज तक वह जमीन पर कार्य नहीं रुका, ध्वस्तीकरण नहीं हुआ और सारी संपत्ति हम पहाड़ियों को बेची जा रही है। उसके बाद कल ये बुलडोजर चलाएंगे। सहारा वाले पर इन्होंने जिन ऑफिसों को सील करने के ऑर्डर करे थे जिलाधिकारी महोदय और अपर जिलाधिकारी महोदय ने, उस पर भी केवल कागजों में कार्रवाई हुई, मौके पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके अलावा जो प्रदेश में स्मैक का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है, हमारे युवा जो परेशान हो रहे हैं, माताएं परेशान हो रही हैं, तो इन तमाम बिंदुओं को लेकर के आज जिलाधिकारी महोदय के यहाँ पर हमारा धरना था, जिस पर उप जिलाधिकारी महोदय भी आए हैं। तत्काल प्रभाव से जो जमीन है सरकारी संपत्ति उसको बचाने के लिए सीलिंग के आदेश कर रहे हैं, वहाँ पर मौके पर टीम जा रही है। तो इन तमाम बिंदुओं पर वार्तालाप हुई। अब देखिए नहीं होगा तो सीएम आवास कूच करेंगे।